गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम व्याकरण के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। आज की हमारे पाठ का नाम है अव्यय अथवा अविकारी शब्द। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 अव्यय अथवा अविकारी शब्द। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द की परिभाषा दी गई है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो किसी अर्थ को भी प्रदान करे या जिसका कोई अर्थ भी निकले, उस समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको वर्ण दिए गए अ प्लस श प्लस व प्लस अ। तो ये चार वर्ण मिलकर के एक समूह बनाते हैं। क्या? अश्व, जिसका अर्थ है घोड़ा। तो ये अश्व जो वर्णों का समूह है, ये घोड़ा अर्थ को बताता है। तो ये ऐसा समूह है। कैसा समूह है वर्णों का? एक सार्थक समूह है। ठीक है, वर्णों का यह एक सार्थक समूह है। तो इस अश्व को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, क्योंकि यह वर्णों का एक सार्थक समूह है और वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसी प्रकार न प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो ये चारों वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं? नर। ठीक है, नर समूह को का निर्माण करते हैं और नर का अर्थ होता है आदमी। तो ये नर जो वर्णों का समूह है, ये एक वर्णों का कैसा समूह है? सार्थक समूह है, क्योंकि ये एक अर्थ भी देता है। तो इस नर को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी शब्द की परिभाषा। किसे कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे शब्द के प्रकार। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? सब मुख्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, तो पहला होता है हमारा विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले विकारी शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में दिया गया है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति आदि की दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिन शब्दों के लिंग बदले जा सकते हैं, वचन भी बदले जा सकते हैं, और जिन शब्दों की कारक विभक्ति भी, यानी कि जो हमारी कारक की विभक्ति होती हैं 7, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो जिन शब्दों की कारक विभक्ति भी बदली जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अश्व है, अश्व है। ठीक है, तो अश्व का हम लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसको स्त्रीलिंग में बना सकते हैं हम अश्वा। अश्व हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो इसका हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं अश्वा। ठीक है, ये हमारा हमने इसका लिंग परिवर्तन कर दिया। इसी प्रकार हम इसका वचन भी बदल सकते हैं। जैसे अश्व है एक वचन है, तो इसका द्विवचन बना सकते हैं अश्वऊ। ये हो जाएगा इसका द्विवचन, दो घोड़े। ठीक है, और इसी प्रकार हम इसकी कारक विभक्ति भी बदल सकते हैं। जैसे अश्व है हमारा प्रथमा विभक्ति में बनता है, तो हम तृतीया भी बना सकते हैं इसकी अश्वेन। ठीक है, ये इसकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अश्वाय चतुर्थी, अश्वात पंचमी। इस तरह से अश्व शब्द की हम लिंग भी बदल सकते हैं, वचन भी बदल सकते हैं, और कारक विभक्ति भी इसकी हम बदल सकते हैं। तो जिन शब्दों के लिंग, वचन व कारक विभक्ति परिवर्तित की जा सकती है या बदली जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आ कहता है देख कि अब अश्व शब्द में परिवर्तन देखिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिंग की दृष्टि से परिवर्तन होकर के इसका हो जाएगा अश्वा। ठीक है, वचन की दृष्टि से परिवर्तन होकर जैसे अश्वाहा, अश्वाहा बहुवचन में बनता आपका। अश्वा का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऊपर वाले में घोड़ी। अश्व का अर्थ क्या था हमारा? घोड़ा, और अश्वा का अर्थ हो जाएगा घोड़ी। इसका हमने लिंग बदल दिया। ठीक है, उसके बाद इसका वचन भी बदल सकते हैं हम। जैसे अश्व का अर्थ क्या है हमारा? एक घोड़ा, तो अश्वाहा हम बना सकते हैं अश्वाहा। अश्वाहा का अर्थ हो जाएगा बहुत सारे घोड़े, या अश्वऊ द्विवचन में दो घोड़े बना सकते हैं, अश्वऊ, अश्व, अश्वऊ, अश्वा। ठीक है, इसी प्रकार कारक विभक्ति की दृष्टि से परिवर्तन देखते हैं। अश्वई ही, ये तृतीया के बहुवचन में बनता है, घोड़ों के द्वारा।
या फिर हम चतुर्थी बना सकते हैं, अश्वाय घोड़े के लिए, अश्वात घोड़े से, अश्वस्य घोड़े का, ठीक है, अश्वे घोड़े पर सप्तमी में, ठीक है। तो ये कहता है कि आगे इस तरह विभिन्न रूप बन जाते हैं, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके हम लिंग वचन और कारक विभक्ति बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अविकारी, अविकारी इसका विपरीत हो जाएगा उल्टा, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक विभक्ति आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जिन शब्दों के न तो लिंग बदल सकते हैं, न ही उनका वचन चेंज कर सकते हैं हम, और न ही उनमें कारक विभक्ति को बदल सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। आगे कहते हैं जिनका सदा एक ही रूप बना रहता है, यानी कि जब उनमें परिवर्तन ही नहीं होता तो उनका रूप कैसा रहेगा, एक जैसा ही बना रहता है। पुल्लिंग में भी वो एक जैसे रहते हैं, स्त्रीलिंग में भी एक जैसे रहते हैं, एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी, प्रथमा विभक्ति में भी, द्वितीय में भी, तृतीया में भी, सभी विभक्तियों में उनका रूप कैसा रहता है, एक समान रहता है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द, ठीक है। विकार का अर्थ क्या होता है, बदलाव, परिवर्तन। तो जिन शब्दों में विकार नहीं होता, बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे, अविकारी, ठीक है। उसके बाद कहता है जैसे पुण्य है, आपके शब्द आते हैं, पुण्य है, यदा, कदा, ठीक है, तथा, यद्यपि, तथापि, अधुना, और भी जैसे हमारे च हो गया, अपि शब्द आ गया, अपि का अर्थ होता है भी, ठीक है, वा शब्द, इस तरह से ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आगे कहता है, इसका एक श्लोक दिया गया है, इसकी व्याख्या का संस्कृत में, कहता है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्वयम्। कहता है कि सदृशम एक समान है, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, जो तीनों लिंगों में एक समान रहता है, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में भी एक समान रहता है, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में भी एक समान रहता है, यन न व्यति जो न व्यति, व्यति मतलब नहीं परिवर्तित होता या नहीं बदलता, ठीक है। यन का अर्थ होता है यत, इसके जब संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा यत न, यत जो, न मीन्स नहीं, व्यति बदलता, तद अव्यम वह अव्यय कहलाता है। इसको भी हम जब अलग अलग करेंगे तो तत् प्लस हमारा हो जाएगा अव्यम, तत् प्लस अव्यम, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय कहते हैं। किसको, जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में नहीं बदलता, उसे अव्यय कहते हैं। ये संस्कृत की परिभाषा है। अगर आपसे अभ्यास में संस्कृत में अव्यय की परिभाषा पूछी जाएगी तो आपने ये वाला श्लोक लिखना, ठीक है। आगे इसकी इसी श्लोक की हिंदी दी गई है, वे शब्द जो तीनों लिंगों, सभी विभक्ति और सभी वचनों में परिवर्तित नहीं होते, अर्थात जिनका सदा एक ही रूप बना रहता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं और अविकारी शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो अविकारी शब्द पूछे या अव्यय पूछे, दोनों एक ही नाम है, तो दोनों में आपने यही परिभाषा लिखनी है। उसके बाद अथवा कहता है, अथवा में साधारण शब्दों में अव्यय शब्द का अर्थ है जिसका व्यय न हो, व्यय मतलब जिसका परिवर्तन न हो, ठीक है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई भी विकार या परिवर्तन न हो, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जिनमें लिंग वचन और विभक्ति आदि कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका सदैव एक सा रूप बना रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे च और, च का अर्थ क्या होता है और, अपि हो गया, भी, ठीक है, यथा, तथा, यत्र, कुत्र, सर्वत्र, इस तरह के बहुत सारे अव्यय शब्द हैं जिनके रूप किसी भी अवस्था में नहीं बदलते, तो उनको हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। आगे कहता है
अब कुछ महत्वपूर्ण अव्यय पद, उनके अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग सहित नीचे दिए गए। यहाँ पर कुछ आपको 70-80 अव्यय पद दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं, उनसे एक एक संस्कृत में वाक्य बनाया गया है और उस वाक्य का हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। तो ये सभी आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। 2-2 बार सभी को पढ़ लेंगे तो आपको इनका प्रयोग समझ में आ जाएगा, इनके अर्थ याद हो जाएंगे आपको, इनका प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज, तो अद्य से वाक्य बने अद्य अवकाश अस्ति, आज अवकाश है, ठीक है। अपि, अपि का अर्थ क्या होता है भी। राधा अपि नृत्यति, राधा भी नाचेगी। इसी प्रकार अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब, अधुना अहम पठामी, अब मैं पढ़ता हूँ। तो ये जितने भी अव्यय पद हैं इन सभी को आपने एक बार रीड कर लेना है और इनसे जो बने वाक्य बने हुए इनको भी आपने पढ़ लेना है ताकि आपको इनका प्रयोग समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो इसके बाद हमारे अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको पहला ही प्रश्न था आपका ये उसमें पाठ में, तो वहाँ से आपने इसका उत्तर लिख लेना है कि यहाँ से आपने लिखना है वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे में ये दोनों आपने उदाहरण दे देने हैं, तो ये यहाँ तक आपने इसको लिख लेना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, शब्द के कितने प्रकार हैं उनके नाम लिखिए। तो ये भी आपका उससे नेक्स्ट है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, नंबर 1 विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, सिर्फ आपने यहाँ पर नाम लिखने हैं। उसके बाद विकारी शब्द को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो विकारी शब्द की परिभाषा और उदाहरण आपने लिखना है, तो आप लिखेंगे। तो इसके उत्तर में आपने लिखना है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति आदि की दृष्टि से परिवर्तन हो जाता उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अश्व है, ठीक है। तो अश्व में आपको यह परिवर्तन करके लिखना है, यहाँ तक आप लिख लेना है, ठीक है। नहीं, इसको आपने पूरा ही लिख लेना है यहाँ तक, ठीक है। इस तरह विभिन्न रूप बन जाते हैं, इन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो जिन से लेकर के यहाँ तक के आपने पूरा आपने लिख देना इसके उत्तर में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय की परिभाषा में आपने लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इत्यादि तक, ठीक है। और आखिरी प्रश्न हमारा आता है संस्कृत में अव्यय की परिभाषा दीजिए। तो संस्कृत में आपने ये वाली परिभाषा लिखनी है, ये श्लोक लिखना बस, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आपने नोटबुक में लिख लेने हैं और इनको याद कर लेना है। बाकी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।